से गांव में दो मेंढक रहते थे। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक दूसरे के जैसे भाई थे। एक बड़ा और मोटा था जबकि दूसरा छोटा और दुबला। अपने अंतर के बावजूद वे अटूट थे, हमेशा एक साथ कूदते फांदते और अपनी दुनिया की खोज में लगे रहते। एक गर्म दोपहर वे अपनी रोज की तरह की सैर पर निकले थे। गांव में इधर उधर घूमते हुए बिना किसी खास मंजिल के वे मस्ती कर रहे थे। तभी उन्होंने एक किसान द्वारा छोड़ी गई एक बड़ी बाल्टी देखी। जिज्ञासावश वे बाल्टी के पास गए कि देखें इसमें क्या है। बाल्टी इतनी ऊंची थी कि वे अंदर नहीं देख सकते थे। बिना सोचे समझे वे दोनों बाल्टी में कूद गए। अंदर जाकर देखा कि बाल्टी दूध से भरी थी। बाल्टी की दीवारें बहुत फिसलन भरी थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ गया कि वे फंस गए हैं। समय बीतने लगा और बड़ा मेंढक थक गया। उसने छोटे मेंढक से कहा, हम घंटों से तैर रहे हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, हम डूबने वाले हैं, ये तय है। छोटे मेंढक ने कहा, नहीं, हम अब नहीं रुक सकते। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और रास्ता निकाला है। हमें तैरते रहना होगा। कोई न कोई हमारी मदद करेगा या हम खुद रास्ता निकाल लेंगे, बस हमें उम्मीद नहीं खोनी है। फिर वे तैरते रहे। मिनटों से घंटे बीतने लगे। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, बड़े मेंढक की उम्मीद भी खत्म होने लगी। मैं अब और नहीं कर सकता, ये सब बेकार है। जितना भी हम कोशिश करें, हम फिर भी डूबने वाले हैं। इतना कहकर बड़े मेंढक ने तैरना बंद कर दिया और धीरे धीरे दूध में डूब गया। छोटा मेंढक टूट गया, उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया था। लेकिन दुख के बावजूद उसने तैरना जारी रखा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त की याद में। मैं तुम्हारी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उसने धीरे से कहा। वो लगातार तैरता रहा, अपने उन पलों को याद करता रहा जो उन्होंने साथ बिताए थे। रात होते होते एक चमत्कार हुआ, दूध गाढ़ा होने लगा। उसके लगातार तैरने से दूध माखन में बदलने लगा था। इससे उसे और ताकत मिली और उसने और जोर से तैरना शुरू कर दिया। आखिरकार एक बड़े उछाल के साथ वो बाल्टी से बाहर कूद गया। वो आजाद हो गया था, लेकिन उसका दोस्त नहीं रहा। वो रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। दुखी था, लेकिन जानता था कि जिंदगी रुकती नहीं। एक साल बाद छोटे मेंढक को एक साथी मिला और उसने एक परिवार शुरू किया। अपने खोए हुए दोस्त की याद में उसने अपने सभी बच्चों का नाम उस बड़े मेंढक के नाम पर रखा। हर रात वो अपने बच्चों को उनके चाचा की कहानी सुनाता था। उन्हें सिखाता था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, कभी हार मत मानो। जिंदगी कठिन है और कई बार ऐसा लगता है कि हार मान लेना ही आसान है, लेकिन याद रखो, जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक उम्मीद है। शायद तुम हर बार जीत नहीं सकोगे, लेकिन जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम जान नहीं पाओगे कि तुम क्या कर सकते हो। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और एक टिप्पणी जरूर करें। धन्यवाद।